दोस्तों, गुड इवनिंग। मैं मदन सर, यूनिक फिजिक्स में आपका स्वागत है। तो दोस्तों, अपनी पीछे की क्लास के अंदर स्थिर विद्युत की जो चैप्टर पढ़ रहे थे उसका आज नेक्स्ट टॉपिक देखेंगे। द्विध्रुव के कारण अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता ज्ञात करना। पीछे की क्लास के अंदर मैंने आपको विद्युत द्विध्रुव, द्विध्रुव आघूर्ण और द्विध्रुव का अक्ष और द्विध्रुव का निरक्ष बताया था। आज अपने विद्युत द्विध्रुव के अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। तो कल की क्लास में अपनों ने द्विध्रुव पढ़ा था। द्विध्रुव अपने पास क्या होता है? एक ऐसा निकाय होता है जिसके ऊपर एक पॉइंट पे चार्ज क्या होता है? माइनस क्यू। एक पे क्या होता है अपने पास? प्लस क्यू। इसको ए पॉइंट मान लेते हैं, इसको बी। ये अपने पास ओ पॉइंट है, ये डिस्टेंस ए, और ये अपने पास कितनी थी? ए। यानी दोनों आवेशों के बीच की दूरी कितनी थी अपने पास? 2a थी। यानी ऐसा लिखा है जिसमें दोनों आवेशों के बीच की दूरी आपके पास क्या होनी चाहिए? बहुत ही कम होनी चाहिए। दोनों आवेशों का परिमाण क्या होना चाहिए? समान होना चाहिए। और दोनों की प्रकृति है वो आपके पास क्या होनी चाहिए? विपरीत होनी चाहिए। एक आवेश प्लस और एक अपने पास क्या होना चाहिए? माइनस। ऐसा जो निकाय होता है इसे अपने क्या कहते हैं? विद्युत द्विध्रुव कहते हैं। फिर अपनों ने कल की क्लास में मैंने आपको बताया था इन दोनों आवेशों को मिलाने वाली जो रेखा है ये अपने पास द्विध्रुव का क्या कहलाती है? अक्ष कहलाती है। तो अपने आज ये जो लाइन है इन दोनों आवेशों को जो ज्वाइन कर रही है, ये पॉइंट मान लेता हूं मैं P, जो कि डिस्टेंस अपने यहां से सेंटर से लेनी है। तो यहां से अपने पास ये कितने डिस्टेंस पे है? R डिस्टेंस पे है अक्षीय बिंदु, जिसके ऊपर अपने को तीव्रता क्या करेंगे? ज्ञात करेंगे। अब इसके ऊपर तीव्रता ज्ञात करने के लिए अपने को पता है प्लस जो चार्ज होता है उसके कारण विद्युत बल रेखाएं क्या होती है? बाहर की तरफ जाती हैं। और विद्युत बल रेखाएं आपके पास विद्युत क्षेत्र की दिशा को क्या करती हैं? बताती हैं। तो इसका मतलब आपके पास प्लस चार्ज है, उसके कारण P पॉइंट के ऊपर विद्युत क्षेत्र की जो दिशा लगाएंगे वो बाहर की तरफ लगाएंगे। और जो माइनस क्यू आवेश है उसके कारण P बिंदु पर जो विद्युत क्षेत्र की दिशा है वो अपने पास क्या आएगी? अंदर की तरफ आएगी, क्योंकि प्लस क्यू से बल रेखाएं बाहर की तरफ जाती हैं और माइनस क्यू में बल रेखाएं क्या होती हैं? इनफाइनाइट से अंदर की तरफ आती है। तो अपने पास यहाँ पे चार्ज कौन सा है? माइनस क्यू। ये P पॉइंट है, ये अंदर की तरफ है, और इधर अपने पास क्या होगा? बाहर की तरफ होगा। तो माइनस क्यू के कारण P पे तीव्रता की दिशा लगाएंगे तो अपने पास क्या आएगी? अंदर की तरफ आएगी। क्यों अंदर की तरफ आ रही है? क्योंकि अपने पास चार्ज कौन सा है? माइनस। तीव्रता को अपनी E से रिप्रेजेंट करते हैं, तो E और कौन से पॉइंट के? अपने पास A। तो इसको क्या लिख दिया मैंने? EA। अब दोस्तों प्लस के कारण देखें तो प्लस के कारण तीव्रता की दिशा क्या होगी? बाहर की तरफ। तो यहाँ पे लगा देंगे बाहर, इसको लिख देंगे EB। तो ये अपने पास दोनों तीव्रताएं आ गई, EA और EB। अब तीव्रता का सूत्र अपनों ने पीछे के लेक्चर के अंदर देखा था कि कोई भी बिंदुवत आवेश है उससे r दूरी पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता होती है KQ भाई R स्क्वायर। R होती है जिस चार्ज से जिस बिंदु P के बीच की दूरी। तो अपने इस बिंदु P के बीच की दूरी निकाले तो आपको माइनस Q से लेकर P तक की दूरी चाहिएगी और प्लस Q से लेकर P तक की दूरी चाहिएगी। तो पहले अपने बात करते हैं इस प्लस माइनस से ये दूरी निकालने जा रहे हैं कहां तक की? P तक की, यहां तक ये डिस्टेंस। तो यहां तक अपने पास कितनी है? R। उसके अंदर क्या जोड़ देंगे? A। तो ये अपने पास कितना रहेगा? R प्लस A। अब आपको चाहिए प्लस Q से, यहां से डिस्टेंस चाहिए। यहां से P तक की जब डिस्टेंस निकालेंगे तो ये टोटल यहां से कितनी है? यहां से लेकर यहां तक R, उसमें से A चली गई तो इधर वाली बच जाएगी आपके पास R माइनस A। ये अपने पास डिस्टेंस आ गई, यानी माइनस Q से और प्लस Q से। कुछ नहीं किया दोस्तों, माइनस Q से तीव्रता की दिशा क्या होती है? अंदर की तरफ, तो मैंने अंदर की तरफ लगा दी। और प्लस से क्या होती है? बाहर की तरफ, तो बाहर की तरफ लगा दी। उसके बाद माइनस Q और प्लस Q से अपनों ने R प्लस A और R माइनस A दोनों दूरियां निकाली है। अब अपने निकालते हैं माइनस Q आवेश से। माइनस Q आवेश के कारण
बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता किसके लिए कर रहे हैं अपने पास, माइनस क्यू से, और माइनस क्यू से अपने कौन सी है ये, तो ई ए इक्वल टू के क्यू अपॉन माइनस क्यू से यहां से यहां तक की दूरी कितनी है, यहां से लेकर यहां तक की अपने पास दूरी कितनी है आर प्लस ए, तो आर प्लस ए का स्क्वायर, क्योंकि फॉर्मूला क्या था अपने पास के क्यू बाई आर स्क्वायर। अब इसकी दिशा की बात करें तो यहाँ पे दिशा लगाएंगे इसकी, ये पी से चल रही है और किसकी तरफ आएगी माइनस क्यू यहाँ पे ए की तरफ, तो यहाँ पे लिख देंगे पी ए की दिशा, ऐसे ही दूसरी निकालेंगे प्लस क्यू आवेश के कारण, प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता। अब अपने पास कितनी है यहाँ पे ए बी इक्वल टू के क्यू अपॉन क्यू से ये दूरी कितनी है अपने पास यहाँ तक आर माइनस ए, तो आर माइनस ए का स्क्वायर। और अब इसकी दिशा की बात करें तो ई बी आपके पास बाहर की तरफ जा रही है, तो अपने पास बी से चले और किसकी तरफ जा रहे हैं पी की तरफ, तो यहाँ पे क्या लिख देंगे बी पी की दिशा। अब अपने पास जो दोनों तीव्रताएं आई हैं इनकी जो दिशाएं हैं ये आपके पास क्या है विपरीत है, तो अपने पास क्या है ई ए और ई बी, यहां ई ए यह ई बी तीव्रताएं विपरीत दिशा में है, विपरीत दिशा में है। अब अपने को देखना है अगर ये दोनों सेम दिशा में होती तो अपने दोनों को क्या कर देते जोड़ देते, परंतु एक लाइन में लग रही है और दोनों क्या है विपरीत दिशा में। जैसे मान लो इधर आपके पास 4 न्यूटन बल लग रहा है, इधर आपके पास 2 न्यूटन बल लग रहा है, तो अपने को पता है कि ये पार्टिकल किसकी तरफ जाएगा 4 न्यूटन की तरफ जाएगा, और इन दोनों का परिणामी कितने से जाएगा 4 में से आप 2 को क्या कर दोगे घटा दोगे, तो ये 2 न्यूटन से क्या होगा 4 न्यूटन की तरफ चला जाएगा। ऐसे ही दोस्तों इसमें तीव्रता है अपने पास कि ई ए और ई बी दोनों आपके पास विपरीत दिशा में है और एक लाइन में लग रही है, इसका मतलब परिणामी तीव्रता जब बिंदु पी पर निकालेंगे तो अपनी बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को क्या कर देंगे घटा देंगे। तो अब अपने बात आती है कि इसमें से बड़ी कौन सी है और छोटी तीव्रता कौन सी है अपने पास, तो इसके लिए यहां से देखिए ई ए के क्यू बाई आर प्लस ए, यहाँ पे प्लस बीच में है यहाँ पे माइनस है, अपोन में अगर संख्या ज्यादा होगी तो ये संख्या क्या आएगी कम आएगी, और अपोन में अगर कम संख्या होगी तो ये संख्या क्या होगी ज्यादा आएगी। तो इसका मतलब तीव्रता ई और ई बी विपरीत दिशा में है और यहाँ ई बी ग्रेटर देन क्या है ई ए, यानी तीव्रता बी तीव्रता है वो ए से क्या है बड़ी है। तो अब अपने क्या करेंगे अतः बिंदु P पर परिणामी तीव्रता रिजल्टेंट इंटेंसिटी निकालेंगे, तो E इक्वल टू ई बी माइनस ई ए, यानी बड़ी तीव्रता में से छोटी को क्या कर देंगे घटा देंगे, तो E इक्वल टू अपने पास क्या आएगा यहाँ पे इसका रिजल्ट देखें तो ई बी की वैल्यू कितनी है E इक्वल टू ई बी कितना है अपने पास के क्यू अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस के क्यू अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब इस स्टेप को अगर अपने सोल्व करें तो E इक्वल टू के क्यू यहां से क्या आ रहा है कॉमन, तो यहां से क्या लिख सकते हैं 1 अपॉन आर माइनस ए का स्क्वायर माइनस 1 अपॉन आर प्लस ए का स्क्वायर। अब यहाँ पे E इक्वल टू के क्यू, अब इसमें से एलसीएम आ रहा है अपने पास आर माइनस
ए का स्क्वायर आर प्लस ए का स्क्वायर। आर माइनस ए स्क्वायर का डिवाइड करें तो यहाँ पे आर प्लस ए का स्क्वायर बचेगा, 1 के साथ मल्टीप्लाई होगा तो यहाँ पे आ जाएगा आपके पास आर प्लस ए का स्क्वायर माइनस प्लस वाले का डिवाइड करें तो यहाँ पे माइनस बचेगा तो आर माइनस ए का होल स्क्वायर। इस तरह से अपने को ये स्टेप मिलेगा। अब अपने E इक्वल टू के क्यूब इस स्टेप की बात करें, a प्लस बी का होल स्क्वायर, तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस 2ab यानी 2ar, बीच में साइन किसका है माइनस, यहाँ पे ब्रैकेट डाल देंगे, r माइनस ए माइनस बी का होल स्क्वायर, तो क्या फॉर्मूला लगेगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ar, और ये बड़े वाला ब्रैकेट क्लोज हो जाएगा। फॉर्मूला लगाया अपने ए प्लस बी का होल स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर अपॉन में देखिए ए माइनस बी ए प्लस बी, अंदर स्क्वायर को भूल जाएं, ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, फिर उसके ऊपर स्क्वायर लगा देंगे तो नीचे फॉर्मूला क्या बनेगा आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर, ये तो ब्रैकेट के अंदर अंदर ए माइनस बी ए प्लस बी, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर और इसके ऊपर होल स्क्वायर है तो ये होल स्क्वायर लगेगा। अब इसको सॉल्व कर देते हैं। E इक्वल टू के क्यूब आर स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस 2ar माइनस आर स्क्वायर, ये माइनस ए स्क्वायर, माइनस को माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे प्लस 2ar ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब इसमें से जो टर्म कैंसिल आउट हो रही है इनको कैंसिल करेंगे तो अपने पास आर स्क्वायर से आर स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, ए स्क्वायर से ए स्क्वायर कैंसिल आउट हो रहा है, तो अपने पास 2ar और 2ar ऐड हो गए, कितना हो जाएगा 4ar, तो E इक्वल टू के क्यूब, यहाँ पे अपने लिख सकते हैं 4ar आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर। अब इस स्टेप को मैं लिख रहा हूं, 2 को मैं बाहर ले रहा हूं, यहां से ये जो 2 है इसको बाहर लिख रहा हूं, 4 में से 2 को बाहर लिख रहा हूं, यानी इसको इस तरह से लिख रहा हूं 2 के क्यूब और इसको 2a लिख देता हूं, 2a और इनटू क्या पड़ा है r। तो देखो दोस्तों कुछ फर्क नहीं पड़ा अपने पास, 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो अपने पास कितना हो जाएगा 4, a है ही अपने पास, a ये रहा, r है, r भी है और k भी है अपने पास, सिर्फ मल्टीप्लाई की फॉर्म में आगे पीछे करके लिखा है, अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। Q इंटू 2a, अपने पास द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा थी P इक्वल टू अपने पास क्या था Q इंटू 2a, द्विध्रुव के एक आवेश का परिमाण और दोनों आवेशों के बीच की दूरी के गुणनफल को क्या कहते हैं विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण कहते हैं। तो यहां से अपने क्या करेंगे, इसकी जगह रख देंगे E इक्वल टू 2k और इसकी जगह क्या जाएगा P r अपॉन आर स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का होल स्क्वायर। अब यहां से अपने कंडीशन लगाएंगे, आपके पास 2a क्या थी, कल मैंने आपको बताया था क्लास में कि जो ये 2a दूरी है दोनों आवेशों के बीच की ये बहुत ही कम है और उसका कम और कर दें, यानी 2a का आधा कर दें a, तो क्या होगी और कम का स्क्वायर करेंगे तो अपने पास क्या हो जाएगी और कम हो जाएगी। तो यहां अपने पास क्या है r ग्रेटर देन a है, तो r स्क्वायर की तुलना में a स्क्वायर को नगण्य मानकर छोड़ने पर, इसकी तुलना में इसको कंपैरिजन करके क्या करेंगे अपने छोड़ देंगे, तो अपने पास क्या बचेगा E इक्वल टू 2k P R अपॉन r की पावर कितनी हो जाएगी 4, एक r से एक r कैंसिल आउट होगा
तो 2kp/r³। अब ये अपने पास वेक्टर क्वांटिटी होती है, तीव्रता सदिश राशि है, तो इसको वेक्टर फॉर्म में लिखेंगे। तो E वेक्टर इक्वल टू 2k p वेक्टर अपॉन r³। तो ये अपने पास इसका फाइनल रिजल्ट आ जाएगा विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय पे। अब E और P, कई बार यहाँ पे माइनस साइन आता है वेक्टर में, तो यहाँ पे इसको चेक कर लेते हैं। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर अपने पास आएगा, तो E और P की डायरेक्शन जो वेक्टर नोटेशन करते हैं, इन दोनों की डायरेक्शन अगर आपके पास सेम होती है तो यहाँ पर साइन अपने प्लस लिखते हैं, और इन दोनों की डायरेक्शन अगर अपोजिट होती है तो अपने यहाँ पे साइन किस क्या लिखते हैं, माइनस लिखते हैं। तो यहाँ पे देखें E की दिशा रिजल्टेंट कौन सी दिशा में है, क्योंकि बड़ी कौन सी है तीव्रता अपने पास, ईबी बड़ी है, तो रिजल्टेंट किसकी तरफ जाएगा, ईबी की तरफ, भार की तरफ। और आघूर्ण की दिशा क्या होती है, -q से +q, ये भी क्या है, भार की तरफ। इसलिए दोनों की दिशाएं अपने पास क्या है, समान है, और दोनों की दिशाएं समान है तो आपके पास यहाँ पे साइन किसका आएगा, प्लस का आएगा। दोबारा रिपीट कर देता हूं, अपनों ने आज विद्युत द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली। तो अपनों ने एक द्विध्रुव लिया और उसके केंद्र से r दूरी पर एक बिंदु P लिया है, और इस बिंदु P पर अपनों ने तीव्रता निकाली है। तो तीव्रता निकालने के लिए अपनों ने -q से तीव्रता देखी, तो आपके पास क्या हो रही है, अंदर की तरफ, और +q से देखी तो तीव्रता क्या है, बाहर की तरफ। फिर अपने को यहां से -q से लेकर P तक की डिस्टेंस चाहिए, और +q से लेकर P तक की चाहिए। तो यहां से लेकर यहां तक अपने पास कितनी है, r। तो इसमें a और जोड़ देंगे तो यहाँ से P तक की कितनी आएगी, r+a, और इसमें से a घटा देंगे तो ये डिस्टेंस कितनी मिलेगी अपने पास, r-a। अपने तीव्रता का सूत्र पढ़ा था kq/r², तो उसी फॉर्मूले से अपने -q से तीव्रता निकाली है, kq/r+a², दिशा P से a की तरफ, क्योंकि अंदर आ रही है। फिर अपनों ने +q आवेश से बिंदु P पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकाली, जिसकी दिशा कहां पर है, बाहर की तरफ। तो अपने क्या लिखेंगे, B से लेकर किसकी तरफ जा रही है, P की तरफ, P की दिशा। अब दोस्तों ये दोनों तीव्रताएं परिमाण में अपने पास क्या है, समान नहीं है, और दोनों की दिशाएं भी अपने पास क्या है, अलग अलग है। इसलिए परिणामी तीव्रता जब अपने निकालेंगे तो बड़ी तीव्रता में से छोटी तीव्रता को क्या कर देंगे, घटा देंगे। तो मैंने यहाँ पे क्या काम किया है, परिणामी तीव्रता निकालने के लिए P की E में से E = EB-EA। उसके बाद अपनों ने इसकी कैलकुलेशन की है, KQ यहाँ से कॉमन निकाला है, फिर इसका ये एलसीएम लिया है, r-a का डिवाइड करें तो यहाँ से बचेगा r+a का स्क्वायर माइनस r-a का स्क्वायर। इसके बाद a+b का होल स्क्वायर और a-b का होल स्क्वायर का फॉर्मूला लगाया है, और नीचे अपने पास a-b a+b a² माइनस b², और उसके ऊपर स्क्वायर है तो इसकी स्क्वायर लगा देंगे अपने पास। अब इसमें से जो टर्म्स कैंसिल आउट हो रही है वो कैंसिल आउट कर दी। यहाँ पे जो कट के अपने पास ये बचेगा KQ 4ar r² माइनस a²। अब इसको 2 को मैंने बाहर ले लिया, तो K Q इंटू 2a इंटू r² माइनस a² का स्क्वायर। इसको इसलिए लिखा है Q इंटू 2a क्योंकि यहाँ पर अपने द्विध्रुव आघूर्ण लिखेंगे, और द्विध्रुव आघूर्ण अपने पास P इक्वल टू क्या होता है, Q इंटू अपने पास क्या लेके चलते हैं, 2a लेके चलते हैं। तो यहाँ पर उसकी जगह क्या रख देंगे, P, और सेम स्टेप है। अब अपने पास मैंने आपको बताया था जो दोनों आवेशों के बीच की दूरी जो 2a होती है, अपने पास क्या होती है, बहुत ही कम है। तो इसका a आधा करेंगे तो क्या होगा, और कम, और उसका स्क्वायर करेंगे तो क्या होगा, और कम हो जाएगा। इसलिए अपनों ने क्या किया है, r² की तुलना में a² को यहाँ से क्या करेंगे, नेग्लेजिबल कर देंगे। नेग्लेक्ट करके छोड़ेंगे तो यहाँ पे r की पावर अपने पास कितनी बचेगी, 4। एक r से एक r कैंसिल आउट होगा, तो 2kp क्या बचेगा, r³। और उसके बाद इसके वेक्टर नोटेशन को अपने क्या कर सकते हैं, रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इस तरह से अपनों ने द्विध्रुव की अक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित किया है। अब अपने नेक्स्ट क्लास के अंदर द्विध्रुव की निरक्षीय रेखा पर विद्युत क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र स्थापित करेंगे। थैंक यू।